हेलो दोस्तों, आज स्टडीशाला में आपका स्वागत है। तो हम पढ़ रहे थे वर्णमाला और कल हमने पढ़ा था स्वरों का विभाजन और आज हम उसी में पढ़ेंगे घोषत्व के आधार पर वर्ण विभाजन, यानी अघोष, सघोष, महाप्राण, अल्पप्राण, ये सब आज की वीडियो में पढ़ेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। हम जानते हैं घोषत्व के आधार पर वर्ण विभाजन। तो कंपन के आधार पर हिंदी वर्णमाला के दो भेद होते हैं। कंपन के आधार पर हिंदी वर्णमाला के कितने भेद होते हैं? दो भेद होते हैं। नंबर 1 होता है अघोष व्यंजन। अघोष व्यंजन क्या होता है? जिन वर्णों का उच्चारण में नाद की जगह केवल श्वास का उपयोग होता है, यानी नाद का मतलब होता है ध्वनि। नाद का क्या अर्थ होता है? ध्वनि। नाद का मतलब क्या होता है? ध्वनि। यानी ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण में ध्वनि की जगह केवल सांस का उपयोग होता है, उन्हें क्या कहते हैं? हम अघोष वर्ण कहते हैं। और इनकी संख्या कितनी होती है? 13। अघोष वर्णों की संख्या कितनी होती है? 13 होती है। प्रत्येक वर्ग के शुरू के 2 वर्ण अघोष होते हैं। जैसे हमारे स्पर्श व्यंजन में 5 वर्ग होते हैं: क, ख, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। इनके जो शुरू के 2 अक्षर होते हैं, 1 और 2, ये जो स्टार्टिंग के 2 वर्ण होते हैं, ये क्या कहलाते हैं? अघोष कहलाते हैं। जैसे क, ख। च वर्ग में क्या होता है? च, छ। ट वर्ग में ट, ठ। त वर्ग में त और थ। फिर इसके बाद आता है प वर्ग। प वर्ग में प, फ। यानी जितने भी स्पर्श व्यंजन होते हैं और स्पर्श व्यंजन में जितने भी 5 वर्ग आते हैं, उसका जो स्टार्टिंग के 2 वर्ण होते हैं वो क्या कहलाते हैं? अघोष कहलाते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है? 13। और इसके अलावा भी जो हमारे ऊष्म व्यंजन होते हैं, ऊष्म व्यंजन कौन कौन से? श, श और स। यानी जो ये 3 ऊष्म व्यंजन होते हैं, ये भी किस श्रेणी में आते हैं? अघोष व्यंजन कहलाते हैं। ऊष्म व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। लेकिन जो ऊष्म व्यंजन 3 होते हैं, श, स, तो ये क्या कहलाते हैं? अघोष व्यंजन कहलाते हैं। और इनकी टोटल संख्या कितनी हो गई? 13। यानी जो 10 हो गए हमारे स्पर्श व्यंजन हो गए और 3 हमारे ऊष्म व्यंजन, तो कितनी संख्या हो गई? 13। चलिए अब जानते हैं अघोष व्यंजन के बारे में। अघोष व्यंजन किसे कहते हैं? जिन वर्णों के उच्चारण में केवल नाद का प्रयोग होता है, उन्हें घोष वर्ण कहते हैं। इन्हें सघोष या घोष वर्ण भी कहते हैं। यानी जिन वर्णों के उच्चारण में केवल नाद का, किसका? केवल नाद, नाद मतलब ध्वनि का प्रयोग होता है, वो क्या कहलाते हैं? घोष वर्ण कहलाते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है? 31। और जो अघोष वर्ण है उनकी संख्या कितनी होती है? 13। इसमें प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, 5वां वर्ण शामिल होता है। यानी जो स्टार्टिंग के 2, शुरू के 2 वर्ण होते थे प्रत्येक वर्ग के, तो वो तो अघोष कहलाते थे। और जो प्रत्येक वर्ग के तीसरा, चौथा और 5वां वर्ण होगा, वो क्या कहलाएगा? सघोष व्यंजन कहलाता है। और जितने भी स्वर होते हैं, इसमें जितने भी स्वर होंगे, स्वर कितने होते हैं? 11। स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11। व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 33। टोटल कितने वर्ण होते हैं? 52। इतनी बात क्लियर?
और जितने भी स्वर होते हैं यानी 11 जो स्वर होते हैं वो भी किस में आते हैं, सघोष व्यंजन में आते हैं। इसके अलावा य, र, ल, व, ह ये भी किस में आते हैं, सघोष व्यंजन में आते हैं और इन्हें बोलते हैं अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, 4। अब है प्राण के आधार पर वर्ण विभाजन। यानी प्राण का मतलब क्या होता है, प्राण कहते हैं हवा को। प्राण, हवा को संस्कृत में क्या कहते हैं, प्राण। यानी ये प्राण जो है संस्कृत भाषा का शब्द है और इसे हिंदी में क्या बोलते हैं, हवा। प्राण को क्या बोलते हैं, हवा। इसी आधार पर कम हवा से उच्चारित, इसी आधार पर कम हवा से उच्चारित ध्वनि क्या कहलाती है, अल्प प्राण। और अधिक हवा से उत्पन्न ध्वनि क्या कहलाती है, महाप्राण कही जाती है। यानी जिसमें कम हवा से ध्वनि निकलेगी वो तो अल्प प्राण, और जिसमें ज़्यादा हवा के साथ ध्वनि निकलेगी वो क्या कहलाएगी, महाप्राण कहलाती है। अब जानते हैं हम अल्प प्राण व्यंजन किसे कहते हैं। ऐसे व्यंजन जिनके बोलने में कम समय लगता है, यानी ऐसे व्यंजन जिनको हम बोलते समय बहुत कम समय लगता है, यानी बहुत कम हवा लगती है और बोलते समय मुख से कम वायु निकलती है, उन्हें क्या बोलते हैं, हम अल्प प्राण कहते हैं। यानी जो प्रत्येक वर्ग का दूसरा, तीसरा और पांचवा वर्ण होता है वो क्या कहलाता है, अल्प प्राण कहलाता है। क्योंकि इन्हें बोलते समय जो है वायु कम मात्रा में निकलती है और इनकी संख्या कितनी होती है, 20 होती है। इनकी संख्या कितनी होती है, 20 होती है। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण क्या कहलाता है, अल्प प्राण कहलाता है। और जो चारों अंतस्थ व्यंजन होते हैं ये भी क्या कहलाते हैं, अल्प प्राण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, अल्प प्राण कहलाते। जैसे क वर्ग, तो क वर्ग में क्या आएगा, क, ख, ग, घ, अण। उसी तरह से च वर्ग, यानी जितने भी स्पर्श व्यंजन में प तक वर्ग आएंगे वो सभी, तो उसमें जो पहला, तीसरा और पांचवा अक्षर होगा ये क्या कहलाएगा, अल्प प्राण। यानी इनको बोलते समय जो हवा है वो कम मात्रा में निकलेगी। इतनी बात क्लियर। अब जानते हैं हम महाप्राण के बारे में। महाप्राण व्यंजन, ऐसे व्यंजन जिनको बोलने में अधिक प्रयत्न करना पड़ता है और बोले समय मुख से अधिक वायु निकलती है, यानी बोलते समय मुख से अधिक वायु निकलेगी, उन्हें क्या कहते हैं, हम महाप्राण कहते हैं। जिनमें बोलते समय कम वायु निकलती है वो अल्प प्राण कहलाते हैं और प्रत्येक वर्ग का 1, 3, 5 क्या कहलाता है, अल्प प्राण वर्ण कहलाता है। अगर जिसमें मुख से अधिक वायु निकल रही है वो क्या कहलाएगा, महाप्राण। और जो प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण क्या कहलाता है, महाप्राण कहलाता है। क्या कहलाता है, महाप्राण कहलाता। इनकी संख्या कितनी होती है, 15। इनकी संख्या कितनी होती है, 15। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा क्या है, महाप्राण। चारों ऊष्म व्यंजन भी क्या होते हैं, महाप्राण। चारों ऊष्म कौन कौन से होंगे, स, एक तो ये वाला स होगा, एक ये वाला स होगा, श, एक ये स होगा और एक ह। और उत्क्षिप्त व्यंजन, 2 उत्क्षिप्त व्यंजन होते हैं, मैंने पिछली वीडियो में बताया है। कौन कौन से 2 उत्क्षिप्त व्यंजन होते हैं, एक तो ड और एक ढ। तो इसका एक उत्क्षिप्त व्यंजन, तो एक उत्क्षिप्त व्यंजन कौन सा होगा, एक उत्क्षिप्त व्यंजन कौन सा होगा, ये वाला। ये क्या कहलाएगा, ये वाला, ये क्या कहलाएगा, महाप्राण कहलाता है। और ये वाला क्या होता है, अल्प प्राण। ये जो 2 उत्क्षिप्त व्यंजन होते हैं, ये वाला तो महाप्राण होता है और ये वाला क्या होता है, अल्प प्राण।
अब हम जानते हैं संयुक्त व्यंजन के बारे में। संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं? दो अलग अलग व्यंजनों के योग से बने व्यंजनों को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में कुल 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। तो कल भी मैंने बताया था कि संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। तो कौन कौन से होते हैं? एक होता है छ, एक होता है त्र, एक होता है ज्ञ, एक होता है श्रो। तो इसमें संयुक्त व्यंजन में क्या कह रहा है कि दो अलग अलग व्यंजनों के योग से बने व्यंजनों को क्या कहते हैं? संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे छ है तो ये दो अलग अलग व्यंजनों के योग से बना हुआ व्यंजन है। तो छ कैसे किस किस से मिलकर बना है? क प्लस श से। तो किससे मिलके बना है? त्र किससे मिलकर बना है? तो प्लस र से। यह किससे मिलके बना है? ज प्लस अय से। और श्र किससे मिलके बना है? श प्लस र से। इतनी बात क्लियर? अब हम जानेंगे गुच्छ व्यंजन के बारे में। तो गुच्छ व्यंजन क्या होते हैं? जब दो असमान वर्ण आपस में सहयोग करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? हम गुच्छ व्यंजन कहा जाता है। जैसे महतु, अच्छा। तो ये दो असमान वर्ण एक साथ मिल रहे हैं, आपस में सहयोग कर रहे हैं, तो ये क्या कहलाएगा? गुच्छ व्यंजन कहलाता है। अब जानते हैं हम द्वित या युग्मक ध्वनि के बारे में। जब दो समान वर्ण आपस में सहयोग करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? हम द्वित व्यंजन कहते हैं। जैसे बिल्ली, दिल्ली, कुत्ता, नल्ला आदि। यानी दो समान वर्ण एक साथ मिल रहे हैं, ल और ल मिलके क्या बना रहा है? बिल्ली। उसी तरह से दो समान वर्ण मिल रहे हैं, ल ल, उसी तरह से त मिल रहा है, न ल ल मिल रहा है, तो ये क्या कहलाते हैं? द्वित्व या युग्मक ध्वनि कहलाते हैं। आज हमारा वर्णमाला का जो टॉपिक था वो ख़त्म हो गया है, और जो वर्णमाला के कुछ टॉपिक्स हैं वो पिछली वीडियो में हैं, तो आप उनसे देख लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।